नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रामायण। रामायण से जितने भी रिलेटेड जगह है छत्तीसगढ़ में, आज हम उसको देखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं रामायण। रामायण इन सब की जानकारी हमें एक अप्रकाशित ग्रंथ और कोसल खंड से पता चलता है। कोसल खंड जो एक अप्रकाशित ग्रंथ है। और जब रामायण काल था तो कोसल में एक कोसल राजा का शासन चल रहा था, और उस टाइम में यहाँ कोसली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है, और छत्तीसगढ़ में रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और बस्तर को दंडकारण्य नाम से। तो ये नाम क्यों पड़ा उसको देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर को उत्तर कौशल और नीचे को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण साइड है, तो इसीलिए इसका नाम दक्षिण कौशल पड़ा। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल के नाम से उल्लेखित है। और जो बस्तर है, बस्तर का नाम दंडकारण्य के नाम से उल्लेखित है। अब ये दंडकारण्य क्यों पड़ा उसको बताते हैं। जब ये बस्तर था तो उस टाइम में दंडकारण्य में एक राजा इच्छावाकु का शासन चल रहा था। इच्छावाकु के 3 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम राजा दंड था। राजा दंड का बस्तर में उसकी राजधानी मधुमन थी, जो हर चीज़ से हर संप्रदाय से परिपूर्ण था। तो राजा दंड की शासन चल रहा था, और राजा दंड के एक गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की एक पुत्री अर्जा थी। जब शुक्राचार्य जी अपने आश्रम में नहीं थे तो उस टाइम में राजा दंड अर्जा से दुष्कर्म करते हैं। इसके दुष्कर्म किए उसके बाद जब शुक्राचार्य अपने आश्रम आए तो उनकी पुत्री अर्जा ने उनको सारी स्थिति परिस्थिति बताया। तो शुक्राचार्य ने क्रोध में आके राजा दंड को एक श्राप दिया कि जिस क्षेत्र में तुम अभी शासन कर रहे हो वो क्षेत्र आरण्य क्षेत्र में बदल जाएगा, अर्थात वहाँ कुछ नहीं पाया जाएगा पत्थर के सिवाय। तो उन्होंने ऐसा दंड दिया। तो राजा दंड दंड में उनको आरण्य का श्राप मिला। तो इसीलिए जो बस्तर का एरिया था उस टाइम में, मतलब रामायण कालीन में, उसको दंडकारण्य के नाम से जाना गया। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल, और जो बस्तर है उसका नाम दंडकारण्य। ये पड़ा। फिर जो राजा कौशल थे ना, उसमें एक भानुमंत नाम का राजा हुआ करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनके सिर्फ एक पुत्री थी। उनका नाम था माता कौशल्या, जिसे हम सब परिचित हैं। माता कौशल्या मतलब भानुमंत का राजपाट दक्षिण कौशल में मतलब पूरा विस्तार था। फिर माता कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ, और राजा दशरथ उत्तर कौशल के राजा थे। तो जब माता कौशल्या के कोई भाई नहीं थे तो इनका पूरा राजपाट राजा दशरथ को मिल गया। फिर उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के राजा दशरथ हो गए। और जो माता कौशल्या का जो मैका था वो रायपुर के चनखुरी में था। मतलब माता कौशल्या चनखुरी रायपुर में है, वहाँ उनका मायका है। और चनखुरी में एक जलसेन सरोवर करके एक जगह है, जहाँ अभी माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है, जहाँ भगवान राम के 51 फीट ऊंची राम जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और ये अभी भी आज बन के रेडी हो चुका है, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। फिर माता कौशल्या और राजा दशरथ से उनको एक पुत्र के मतलब उनके 3-4 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। और जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो कहा जाता है कि लगभग 14 वर्ष में भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ में पूरे 10 साल रुके, यहाँ ठहरे, जिसमें से आज 75 जगह से वो गुजरे छत्तीसगढ़ के, और 51 जगह में ठहरे। तो जो 51 जगह में ठहरे तो छत्तीसगढ़ सरकार आज श्री राम वन पथ गमन के नाम पर यहाँ पर्यटन स्थल बना रही है। और इन सब का आधार 2 व्यक्तियों के पुस्तक से लिया गया है। तो पहले थे मन्नूलाल यदू, जिनका पुस्तक था दंडकारण्य, और दूसरे थे हेमू यदू, जिनका पुस्तक था छत्तीसगढ़ में श्री राम वन पथ गमन।
तो इनमें से जो 51 जगह ठहरे उनको पर्यटन स्थल के रूप में बनाया गया है और इनको 2 चरणों में लेके पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 9 जगहों को चिन्हित किया गया है और दूसरे में सिर्फ 42 जगहों को चिन्हित किया गया है। तो आज हम सिर्फ 9 जगह को देखेंगे कि भगवान श्री राम कहाँ कहाँ ठहरे थे, उनमें से 9 जगह। तो सबसे पहले श्री राम जी का चरण पड़ा वो थे मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ में जो जगह पे भगवान श्री राम ठहरे उसको जाना जाता है अभी के डेट में सीतामढ़ी हरचौका के नाम पे, जहाँ पे माता सीता ने सबसे पहले रसोई बनाया था। तो यही जगह है मनेंद्रगढ़। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा में है, उसके बाद शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा जहाँ भगवान श्री राम ने सबरे के जूठे बेर खाए थे। उसके बाद तुरतुरिया जो बलौदा बाज़ार में है, वहाँ वाल्मीकि आश्रम है जहाँ लव और कुश की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। जब माता सीता और भगवान राम लक्ष्मण जब वनवास से आए तो एक धोबिन के कहने के कारण सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, तो उनके मर्यादा को ठेस पहुंची थी। इसलिए माता सीता ने एक निर्णय लिया कि उनको अब यहाँ राजपाट में नहीं रहना है, तो वो एक वाल्मीकि के आश्रम में आके रहने लगे थे। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। तो जो तुरतुरिया है बलौदा बाज़ार, वहाँ वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म स्थली, राजिम में लोमस ऋषि आश्रम और चनकुरी में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ माता कौशल्या का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, जहाँ 51 फीट ऊंचा भगवान राम की मूर्ति स्थापना की गई है। फिर सिहावा पहाड़ी जो धमतरी ज़िले में है, यहाँ सिंगी ऋषि आश्रम, फिर बस्तर में जगदलपुर और लास्ट सुकमा में रामाराम, यहाँ रॉक गार्डन का निर्माण किया जाएगा। तो ये पूरे हुए हमारे 9 जगह, जिसे प्रथम चरण में इन सभी को पर्यटन स्थल में बदला जाएगा और काम भी शुरू हो गया है। बाकी 42 जो स्थान है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा और थैंक यू।